पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं न्यायालय की प्रक्रिया, कोर्ट की प्रोसीजर किस तरह होती है, इसमें पक्षकार को अपने अधिवक्ता को लगाना चाहिए या नहीं लगाने के क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो अपना मामला, चाहे वो सिविल मामला हो, क्रिमिनल मामला हो, उसमें मेरा सबसे पहले यही सुझाव इस वीडियो में रहेगा कि आप अपने अधिवक्ता को लगाएं। बिना अधिवक्ता के मामला स्वयं लड़ने में आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, जानकारी रख सकते हैं, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी सी भिन्न होती है। प्रत्येक स्टेज का ज्ञान आपकी माननीय अधिवक्ता को रहता है और वो स्टेज वाइज जो भी प्रोसीडिंग चलती है, चाहे वो सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, फैमिली कोर्ट हो, अदर कोर्ट्स हो, तो उसमें जब तक कि अधिवक्ता को न्यायालय में या उस मामले में पैरवी करने की कुछ जगह पे इसके एक्सेप्शन भी हैं, जहाँ न्यायालय में अधिवक्ताओं को रखना आवश्यक नहीं है। उनको छोड़कर आपको, मेरे मत में, सुझाव में, आपको आवश्यक रूप से अपने अधिवक्ता को रखना चाहिए, क्योंकि वो पर्सनल नॉलेज रखते हैं, स्किल्ड होते हैं, लॉ की उनको बारीकी पता होती है, कोर्ट की प्रक्रिया का उन्हें पूरा ज्ञान होता है, किस स्टेज पे क्या चीज़ करनी है, कोर्ट की पूरी प्रोसीजर के अनुसार वो एटिकेट्स और अपनी अध्ययन के आधार पर, रोज का उनका एक काम है, पेशा है, कोर्ट के ऑफिसर हैं वो। तो पक्षकार को बिना वकील के केस में लड़ने के कई नुकसान हो सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। अपनी पैरवी यद्यपि ये सेटल्ड लॉ है कि आदमी खुद कर सकता है, व्यक्ति कर सकता है, अपनी गलती से वो कई बार अधिवक्ता न रखकर अपने मामले को कमजोर कर देता है। न्यायालय में समय लगना स्वाभाविक है, क्योंकि सर्टेन स्टेजेस हर केस की प्रिस्क्राइब है, प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है, उसी के अनुसार माननीय न्यायाधीश महोदय या जज साहब केस को आगे बढ़ाएंगे। कई बार लंबा समय लग जाने के कारण पक्षकार अपने अधिवक्ता से नाराज हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एडवोकेट का असिस्टेंट लेने से बहुत सारे फायदे हैं, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उनको केस के कंटेंट्स कैसे लिखने हैं, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे प्लीडिंग करनी है, कैसे एविडेंस कराना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं, कैसे जिरह करनी है, कैसे आर्गुमेंट करने हैं, सारी स्टेजेस का ज्ञान आपके माननीय अधिवक्ता को रहता है। पक्षकार ये सोचते हैं कि हम लॉयर से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमें सारी जानकारी है, हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यद्यपि हमें नहीं है, हम इनसे अच्छी, अधिवक्ता से अच्छी पैरवी कर लेंगे, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। लीगल मेरी एडवाइस ये है फॉर एवरीवन, हर प्रत्येक देश के नागरिक को, कि वो जज साहब के सामने भले ही अपनी बातें मौका देखकर, अनुमति लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि हम जज साहब के सामने अपनी सारी व्यथा या केस से संबंधित बात कह देंगे, जज साहब की सिंपैथी हमें मिलेगी और मामला हमारे पक्ष में निर्णय में आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। ऑर्डर 3 रूल 1 ये कहता है सीपीसी का कि कोई भी पार्टी कोर्ट में कोई एप्लीकेशन, सूट या कोई भी प्रोसीडिंग जो चल रही है, उसके लिए वो स्वयं या पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा या रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के द्वारा या एडवोकेट के द्वारा अपने मामले की पैरवी अपने पक्ष में करा सकता है। कोर्ट में भी पैरवी की बहुत सारी स्टेजेस और प्रोसीडिंग्स होती हैं, जिनका ज्ञान पक्षकारों को नहीं रहता है, क्योंकि जैसे सिविल, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर दावा है, कोई भी सिविल दावा आपने लगाया, चाहे वो मकान खाली कराने का है, पैसा वसूली का है, किसी तरह के इंजंक्शन का है, मैटर का है, तो ऐसे सभी मामलों में आप अपने अधिवक्ता से राय लें, उनको अपॉइंट करें, उनकी वकालतनामे पर हस्ताक्षर करें। वो आपके बिहाफ पर कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स में उपस्थित होंगे, आवश्यकता पड़ने पर आपको भी बुला सकते हैं। तो जो भी पूरी प्रक्रिया है उसका ज्ञान, साइटेशंस का ज्ञान, प्रोसीजर का ज्ञान अधिवक्ता महोदय को रहता है। न्यायालय के समक्ष कानून हमेशा एविडेंस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानों के तहत चलता है। लॉयर्स को सारी स्टेजेस का ज्ञान हो जाता है कि उनका रोजमर्रा का कार्य है। लॉयर्स प्रत्येक पेशी की कार्यवाही जो भी होती है, वो विधि अनुसार जो नियत रहती है, उसके अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार कार्य करते हैं। परंतु कई बार नासमझी के कारण, और जिस पक्षकार को कोई कोर्ट की प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, वो सोचता है मैं लॉयर से ज़्यादा समझदार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और वो स्वयं अपने मामले में पैरवी करना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे सामने भी जब मैं न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था, 1-2 बार ऐसा अवसर आया, पक्षकार पढ़ा लिखा था, तो वो स्वयं अपने मामले की पैरवी करता था। कई बार
वो केस को विन करने के चक्कर में अपने केस को खराब कर देता है और अपना जो केस मामला जीतने लायक होता है उसमें वो हार जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, रिटन आर्ग्यूमेंट्स, ओरल आर्ग्यूमेंट्स, ये सब हाइपर टेक्निकलिटीज जो भी कोर्ट प्रोसीजर की है, वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो भी रहते हैं आपके, उनको प्रैक्टिकल सारा एक्सपीरियंस रहता है और वो इन सारी जानकारी के साथ ही न्यायालय के समक्ष हर मामले में पैरवी करते हैं, चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो। तो कभी भी जानकारी के अभाव में, इस जिद में कि आप अपना केस लड़ लेंगे, यद्यपि आप लड़ सकते हैं और इस जानकारी के अभाव में आपको कई बार मामले में नुकसान उठाना पड़ता है। तो मेरी राय में ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने मामले में अधिवक्ता को रखें और पार्टीज कभी भी भावावेश में ना तो अधिवक्ता से न न्यायालय की प्रक्रिया में के अधीन जब वो उपस्थित होते हैं कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, अपशब्द आदि का इस्तेमाल न करें। एडवोकेट का स्किल वहाँ काम करता है, उनको पूरी प्रक्रिया की ज्ञान होती है, कब डॉक्यूमेंट पेश करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट एडमिट करना है, नहीं करना है, प्लीडिंग में कौन सी चीज़ लिखनी है, रिटन स्टेटमेंट में कौन सी बात एडमिट करनी है, कौन सी डिनाई करनी है। इस मामले में एक बार माननीय हाईकोर्ट के जजेज एवं सर्वोच्च न्यायालय के जजेस के संबंध में कुछ अनर्गल टिप्पणी किसी पक्षकार द्वारा की गई थी। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला। हरिदास वर्सेस उषा रानी का मामला था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 16 जुलाई 2007 को अपना कंटेम्प्ट प्रकरण में, जिसमें कि चीफ जस्टिस और अन्य जजेस के बारे में टिप्पणी की गई थी, उसको 2 माह की तिहाड़ जेल के लिए सजा सुनाई थी। तो ऐसी स्थिति में कभी भी पक्षकार को गुस्सा नहीं आना चाहिए, संयम और धैर्य का वो विशेष ध्यान रखे और अपने अधिवक्ता से राय ले ले, परामर्श ले ले। यदि अधिवक्ता किसी बात से नाराजगी है तो आवश्यकता पड़ने पर अपने अधिवक्ता को बदल भी सकता है, उनका नो ऑब्जेक्शन ले ले। बिना लॉयर के कोई भी कार्यवाही में, कोर्ट की प्रोसीडिंग में वो स्वयं अपना ये सोचते हुए कि मैं इस मामले को जीत लूंगा, क्योंकि ना तो उसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कब क्या स्टेज है, ना जिरह के मामले में, ना उसको प्लीडिंग के मामले, ना आर्गुमेंट के मामले में, ना साइटेशन, किसी तरह की जानकारी नहीं होती है। और पार्टीज कोर्ट के प्रोसीजर को चूंकि कानूनन तरीके से नहीं जानती है, ऐसी स्थिति में कब क्या करना है, किस स्टेज पर कैसी तैयारी के साथ जाना है, सारे पॉइंट्स वो कई बार अपनी होशियारी में केस को नुकसान कर लेते हैं। इसलिए जज साहब पर भी इतना समय नहीं रहता, वर्कलोड ज़्यादा रहता है। तो आप इसलिए कृपा करके मेरी राय में जो भी मामला है उसकी पैरवी किसी भी अच्छे अधिवक्ता जिनको आप एंगेज करेंगे उनसे कराएं। आप स्वयं ये सोचकर कि हम मामले में बिना वकील के केस को लड़कर और फायदा उठा लेंगे, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरा सुझाव यही है कि आप एडवोकेट का असिस्टेंस लें, जिससे आप कोई भी मामला जो न्यायालय के समक्ष, चाहे सिविल मामला हो, चाहे क्रिमिनल मामला हो, फैमिली कोर्ट का हो या अन्य किसी न्यायालय का हो, कृपा करके अपने अधिवक्ता को एंगेज करें और उसी से अपने मामले में पैरवी कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इस चैनल के माध्यम से रिटायर्ड न्यायाधीश अशोक शर्मा, आपका मित्र, विभिन्न प्रकार के वीडियो इस चैनल पर डाल रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो मेरे और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर सबसे पहले पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नोटिफिकेशन और वीडियोस तथा कानूनी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। मैं प्रतिदिन भिन्न भिन्न विषयों पर कानूनी ज्ञान देश के नागरिकों का बढ़े, इसी उद्देश्य को लेकर इस चैनल पर रोज प्रतिदिन वीडियो डाल रहा हूं। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो समाज के लोगों को, परिचितों को, दोस्तों को, यारों को, साथियों को, सभी को आप इसको लाइक शेयर करें। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।